हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 11th का फिजिक्स का जो चैप्टर 0 लेकर के आए हैं फिर एक बार, और इसमें हम लोग जो है वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा जो है 7th और 8th की तरीके से हम वर्गमूल नहीं बताएंगे। यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा स्पेशल तरीके से, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन में आता रहता है उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए न्यूमेरिकल को हल करते समय, तो यहाँ पर आज हम लोग उसी वर्गमूल को निकालने के लिए पढ़ेंगे किस तरीके से जो है वर्गमूल निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ वर्गमूल मालूम भी होने चाहिए। जैसे कि मैं लिखूं अगर यहाँ पर, तो हम ये जानते कि 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1। अगर 2 के स्क्वायर की बात करूँ तो ये हमारा होता है 4। इसी प्रकार से अगर 3 का स्क्वायर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 9, और यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर देखें तो हमारा हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर हमारा होता है कितना, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 49। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर अगर देखें तो ये आपको मिल जाएगा 64। और अगर 9 का स्क्वायर देखें तो 9 का स्क्वायर आपको मिल गया 81। और अगर 10 का स्क्वायर करें आप तो आपको मिल गया 10 का स्क्वायर 100। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे की तरफ कर ले रहा हूँ। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिला 121। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, हम लोग जानते हैं। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। और 14 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225। और अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर हमको मिलेगा 256। और अगर 17 का स्क्वायर करें तो 17 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा 289। इसी तरीके से 18 का स्क्वायर करें तो 18 का स्क्वायर हमको मिलता है 324। और हम जानते हैं कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। और 20 का जो स्क्वायर मिलता है वो हमारा मिलता है 400। और उसके बाद हम अगर बात करें 21 के स्क्वायर की तो हमको मिल जाता है 441। और 22 का स्क्वायर अगर किया जाए तो आपको मिल जाएगा 484। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 25 का स्क्वायर की, तो 25 का स्क्वायर हम जानते हैं कि सब 625 होता है। और इसी तरीके से 30 का स्क्वायर कर दो तो 30 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 900 होता है। तो इस तरीके से ये तो मान लीजिए होता है, लेकिन हम लोग को ये ज्ञात करना है कि कोई भी संख्या अगर दी रहे उसका वर्गमूल, ये तो वर्ग इसका हम लोग जानते हैं, ये तो फिक्स है कि ये इसका वर्गमूल ये होता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग नहीं होता, उसका कैसे निकालेंगे, तो उसका मैं आज जो है बहुत आसान तरीके से जो है वर्गमूल बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं ले लूँ यहाँ पर देखिएगा कि 37, इसको करड़ी से बाहर करना है। किसको, 37 को जो है करड़ी से बाहर करेंगे। 37 को करड़ी से बाहर कैसे किया जाएगा ये देखना है। अब ध्यान से इसी को समझना है कि 37 को किस तरीके से करड़ी से बाहर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, तो ये देखेंगे कि ये जो 37 है किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो हम ये जानते हैं कि 37 जो है ये 36 + 1 इसको कर सकते हैं, जो कि 36 हमारा जो है 6 का स्क्वायर होता है। इसमें से तोड़ेंगे ऐसा कि एक स्क्वायर बनाए और दूसरा वाला भले ही स्क्वायर बनाए चाहे ना बनाए, एक स्क्वायर बना दे, उसके बाद हमारा आसान हो जाएगा। तो 37 हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 36 + 1, जिसके नजदीक होगा उसी को लिखा जाएगा। तो 36 + 1 लिख दिया। अब हम ये जानते हैं कि जो 36 हमारा है, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो इसको 6 + 1 कर देंगे। 36 को क्या कर देंगे, 6 + 1। अब देखो यहाँ पर 36 को 6 + 1 कर दिया, तो अब ये जो है 6 स्क्वायर बन गया। तो इसको हम करड़ी से बाहर कर देंगे, लिखेंगे 6, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ही लगाएंगे हमेशा। और यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया है, कैसे है, इससे कोई मतलब नहीं, लिखना है हर जगह 1/2 ही लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पर गुणे का नीचे चिन्ह लगाएंगे। जो भी संख्या यहाँ पर लिखी रहेगी, 6 लिखे हैं यहाँ पर 6 लिख देंगे।
और यहाँ पर गुणे में लगा करके जो यहाँ पर संख्या हमारी बची हुई है उसको लिख दिया जाएगा। तो हमने लिख दिया 1 और ये हो गया 6 प्लस 1/12। अब इसको ल से लेके हल नहीं करेंगे, इसको बिना लसा का हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब देखो ये 6 प्लस, अब 1 को 12 से भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 1 को 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा करके जब 0 बढ़ाएंगे तो 10 होगा। तो 10 जो है 12 से नहीं कटेगा अभी भी। फिर यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर हो गया हमारा 100। अब 12 से ही भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 वाटे 96 हो गया। यानी ये हमारा हो गया कि 6.08। ये आपको मिल गया करड़ी में 37 का मान। आप लोग मोबाइल के कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल एकदम सही है, मान आपको मिलेगा। अब एक मैं और बता दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं करड़ी में 62 की, 62 करड़ी के अंदर 62 लिख दिया। अब इसका वर्गमूल लेना है तो इसको वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये 64 जो होता है वो किसी का स्क्वायर होता है और उसी के नजदीक है। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि 64 - 2 लिख देंगे। अब इसके बाद ये जो 64 है, 64 को हम लोग बना देंगे 8 का स्क्वायर - 2। अब देखो 8 का स्क्वायर बन रहा है तो 8 को जो है करड़ी से बाहर कर दो और यहाँ पर लगाओ प्लस का चिन्ह और यहाँ पर लिखो 1/2। ये 1/2 हर जगह लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब मैंने बताया कि जो संख्या यहाँ पर लिखी है उसी को यहाँ पर लिख दो। 8 लिखा है, 8 लिख दो। फिर यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, जो संख्या यहाँ पर लिखी है इसको -2 के साथ गुणे में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जा रहा है, यहाँ बचा हमारा 8 माइनस, ये माइनस कैसे हो गया, ये प्लस और ये माइनस का गुणा करने पर माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/8 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा ये 8 माइनस, अब एक को जो है भाग दे लो कितने से, 8 से। आप जब 1 को भाग दोगे 8 से तो कितना आएगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ भाग दे करके। देखिएगा यहाँ पर 1 को भाग देना है कितने से, 8 से। तो अब 1 जाएगा तो है नहीं, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 8 एकम 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। फिर यहाँ पर जो है 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16 हो गया। फिर यहाँ पर कितना बचा हमारा, ये बच गया हमारा 4। अब फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। यानी 0.125 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.125 आ रहा है। अब 8 में से इसको घटा लेंगे। अब घटाने की प्रक्रिया तो आपको मालूम ही होनी चाहिए कितना आएगा। देखो 8.00 और इसमें से घटाना है 125। अब यहाँ से घटाओ, 10 में से 5 जाए, कैसे 10 कहाँ से, इसमें से एक हासिल लेंगे। इधर ये 10 बन गया, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाए 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 जाए 8, यहाँ पर बच गया 7। यानी 7.875 आया। कितना आ गया, 7.875। ये आ गया हमारा करड़ी में 62 के लिए। इसी तरीके से किसी और संख्या का ले लो। चलो मैं एक संख्या ले रहा हूं 23 का। देखिएगा यहीं पर नीचे कर दे रहा हूं 23। चलो यहाँ पे देखो 23 का ले रहा हूं। करड़ी में मैंने कर दिया 23। अब इसको रूट से कैसे बाहर करेंगे, देखेंगे ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो हम जानते हैं कि ये 25 जो है 25 बना सकता है, यानी 25 - 2 इसको कर सकते हैं। 25 हमारा क्या हो गया, ये 5 का स्क्वायर होता है, इसीलिए इसके नजदीक कर दिया हमने। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर - 2। अब यहाँ पर देखो ये 5 को बाहर कर लो करड़ी से, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह और ये 1/2 लिखना है तो लिखना है बस। कहाँ से कैसे इससे नहीं मतलब, 1/2। और फिर यहाँ पर लिखोगे 5, कौन सा 5, यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी उसी 5 को। फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह और ये -2 लगाओ। कहाँ से -2 आया, जो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस करके या प्लस करके जो भी लिखा हुआ उसी को लिखेंगे। अब देखो ये 2 से ये वाला 2 हमारा कट गया
क्या बचेगा 5 माइनस, माइनस कहाँ से, ये प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस हो गया और 1/5 आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस, अब 1 को 5 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.2 हो जाएगा। अब 5 में से 0.2 को माइनस करो तो कितना आएगा, तो हम देख रहे हैं कि 4.8 आपको मिल जाएगा। यानी करड़ी में 23 का जो मान आया वो 4.8 आया। आप जो है मोबाइल का कैलकुलेटर करके सब चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो सही है कि नहीं है, इस तरीके से। अब देखिए एक चीज मैं एक और बता दे रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया करड़ी में 117, इसका हम लोगों को करना है, तो मैं 117, अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि 117 किसके स्क्वायर के नजदीक हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि 117 को 121 के बिल्कुल नजदीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 121 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो 121 माइनस 4 कर दिया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा 11 का स्क्वायर हो गया और ये -4 अपनी जगह पर रहेगा। अब इस तरीके से 11 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर नहीं रहेगी। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा 11 फिर प्लस, अब 1/2 यहाँ पर निश्चित रहेगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 11, कहाँ से 11, यहीं से 11 आएगा। और यहाँ पर फिर गुणे में -4 लिख दिया जाएगा। कहाँ से ये -4 आया, जो भी यहाँ पर प्लस और माइनस के साथ रहता है उसी को ले लेते हैं। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारा 11 और ये प्लस और माइनस मिला के माइनस, और हो गया 2 के बटा में 11। अब देखो ये हमारा हो गया 11 माइनस 2 को 11 से भाग दो, तो 2 को 11 से भाग देंगे तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 20 हो गया। 11 एकम क्या हो जाएगा 11, और फिर यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, अरे 9 बचा, और 9 में फिर 0 बढ़ाएंगे 90, 11 8 88 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा कि 10.082। आप लोग इसको घटा करके भी चेक कर सकते हैं मोबाइल के कैलकुलेटर से, जो है इसको करड़ी में 117 का मान भी निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या ये इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो एक मान और बता रहा हूं इसका 216 का, देखिएगा करड़ी में 216 को बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये पता करेंगे ये जो 216 है किसके स्क्वायर के नजदीक है। हम ये जानते हैं कि 216 जो है 225 माइनस 9 इसको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 225 स्क्वायर होता है किसका होता है, हमारा 15 का स्क्वायर होता है, 216 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कर देंगे कि 15 का स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर इसमें से 15 को निकाल के बाहर कर दो, और यहाँ पर फिर प्लस और 1/2, और यहाँ पर लिखोगे 15। 15 कहाँ से, जो संख्या यहाँ पर लिखी रहेगी उसी को लेकर के आना है। फिर यहाँ पर गुणे -9 हो जाएगा आपका। अब देखो ये कट रहा है, 3 3 9, 3 5 15 हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि 15 और यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे, ये माइनस और ये वाला प्लस मिला के माइनस, और ये 3 और ये 5 दूनी कितना हो गया हमारा 10। अब देखो यहाँ पर 15 माइनस, अब 3 को 10 से भाग देंगे कितना आएगा 0.7 आ जाएगा। हमारा मिल गया 0.7 मिल गया। अब इसमें से इसको घटा लो तो कितना मिलेगा। अब इसमें से जब इसको घटाओ 15 में से 0.7 को अगर माइनस करेंगे तब ये हमारा मिलेगा 14.3 मिल जाएगा। आप लोग जो है इसको बढ़िया तरीके से समझिए, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। कोई भी संख्या दी रहती है उसका वर्गमूल निकाल देना। इस तरीके से आप लोग इस विधि का प्रयोग करोगे तो बहुत आसानी के साथ उसका जो है आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा।